दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टी.एस. एलियट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर या फिर ट्रेजेडी मर्डर इन कैथेड्रल के बारे में दोस्तों बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से आज हम इस प्ले को दोस्तों डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट देकर भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों कैथेड्रल का मतलब है चर्च और मर्डर इन कैथेड्रल का मतलब है चर्च में मर्डर। दोस्तों ये जो मर्डर है एक वर्शिपर के बारे में है जिसका नाम है थॉमस बेकेट। दोस्तों थॉमस बेकेट का मर्डर कर दिया गया था हेनरी टू इंग्लैंड के जो किंग थे उनके द्वारा। दोस्तों क्या हुआ था कि थॉमस बेकेट और हेनरी टू में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। ये दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से मिलते थे और हेनरी टू भी पहले जो थॉमस बेकेट है उनको बहुत पसंद करते थे और बहुत ही चाहिदा इंसान थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे थॉमस बेकेट और हेनरी टू के अंदर बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखना स्टार्ट हो गया था। थॉमस बेकेट हर समय हेनरी टू के जितने भी पॉलिसीज़ थे, जितने भी आइडियोलॉजी थे, जितने भी काम थे उसका वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो थॉमस बेकेट हेनरी टू में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियन सब तरफ से जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो गया था। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे थॉमस बेकेट हेनरी टू के शत्रु बन गए थे, एनिमी बन गए थे और धीरे धीरे हेनरी टू के आँख में थॉमस बेकेट के लिए ख़राब छवि उठ गया था। उसके बाद दोस्तों जब इन दोनों की बॉन्डिंग रिलेशन ख़राब हो गया तो थॉमस बेकेट ने एक बार कैथेड्रल यानी कि चर्च को छोड़ दिया था और वो बाहर चले गए थे। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद जो थॉमस बेकेट है वो फिर से चर्च में आते हैं, एंट्री करते हैं। यह हमें पता चलता है दोस्तों कोरस के द्वारा कि थॉमस बेकेट चर्च में फिर से वापस आ चुके हैं। थॉमस बेकेट चर्च में फिर से वापस आने के बाद दोस्तों चर्च के जो पर्सन है वो बहुत ही अच्छे से थॉमस बेकेट को वेलकम करते हैं चर्च में, क्योंकि थॉमस बेकेट वापस आए हैं तो उनको वेलकम किया जाता है। उसके बाद दोस्तों चर्च के जो लोग हैं वो थॉमस बेकेट को समझाते हैं कि थॉमस बेकेट और हेनरी टू के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जो थॉमस बेकेट जिस तरह से हेनरी टू का अगेंस्ट में बात करते हैं वो उनको बंद कर देना चाहिए और थॉमस बेकेट को हेनरी टू के साथ एक साथ मिल के रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंग्लैंड के किंग है तो सब कुछ वही है। लेकिन दोस्तों थॉमस बेकेट ये ठीक करते हैं कि वो हेनरी टू के जो ख़राब जो आइडियोलॉजी है, ख़राब जो काम है उसका वो कभी साथ नहीं देंगे, उसका वो अगेंस्ट ज़रूर करेंगे। उसके बाद दोस्तों बहुत समझाने के बाद भी थॉमस बेकेट नहीं समझते हैं और हेनरी टू और उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो रहता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत दिन बाद भी इन दोनों में जो कन्फ्लिक्ट है वो सेम रहता है, वो कम नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हेनरी टू के पास जब ये खबर जाता है तो हेनरी टू ये डिसाइड करते हैं कि वो थॉमस बेकेट को ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि कैथेड्रल में जब थॉमस बेकेट प्रेजेंट थे तो हेनरी टू 4 नाइट को बेकेट के पास भेजते हैं उसको किल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो 4 नाइट होते हैं वो एक समय बेकेट के पास जाते हैं हेनरी टू के ऑर्डर के द्वारा और उसको जाकर उकसाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो थॉमस बेकेट है वो खुद भी अपने रक्षा करने की उतना कोशिश करता नहीं है। तो एट लास्ट क्या होता है कि जो 4 नाइट है जो जिसको हेनरी टू ने भेजा था वो 4 नाइट मिलकर थॉमस बेकेट की कत्ल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। और फाइनली दोस्तों हमें ये पता चलता है कि जो थॉमस बेकेट का मृत्यु हो चुका है वो हमें कोरस के द्वारा पता चलता है कि लास्ट में क्या करते हैं, कोरस बाहर आकर ऑडियंस के सामने रोते हैं, क्राई करते हैं थॉमस बेकेट के मृत्यु के लिए और प्रे करते हैं गॉड को कि उसका जो आत्मा है उसको शांति मिले। इसी तरह दोस्तों कोरस के द्वारा फाइनली हमें पता चलता है कि थॉमस बेकेट का हेनरी टू के द्वारा जो किल कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। दोस्तों ये प्ले एक तरीके से ये मैसेज भी देता है कि किस तरह से उस टाइम पे इंग्लैंड का सिचुएशन था कि अगर कोई किंग के या फिर जो स्ट्रॉन्ग लोग थे इंग्लैंड में उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल पावर में थे या फिर रिलीजियस पावर में, चर्च के जो पावर में थे, उनके विरुद्ध अगर कोई बात करता है तो किस तरह से उसका जान भी ले लिया जाता है। तो ये प्ले हमें ये भी एक सीख देती है।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने मदर इन कैथेड्रल के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समरी देखा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।